एक स्टूडेंट ने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। एक सेंटेंस है दिस विंडो इज ब्रोकन। ये सेंटेंस मैंने ही आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के एक लेक्चर में बताया था। इस सेंटेंस के दो मतलब होते हैं, ये खिड़की टूटी हुई है और ये खिड़की तोड़ी जाती है। दोनों मतलब आपके सामने लिखे हुए हैं, ये दोनों इसके मीनिंग है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस सेंटेंस को बोलेगा तो ये कैसे पता चलेगा कि इसका मतलब पहला वाला है या दूसरा वाला है, ये खिड़की टूटी हुई है या ये खिड़की तोड़ी जाती है, पता कैसे लगेगा? तो देखिए, इस बात को समझना बहुत आसान है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में इस तरह के डाउट्स होते हैं। यहां पर हम पहले सिनेरियो की बात करते हैं। ये खिड़की टूटी हुई है। मान लीजिए आप मेरे घर आते हैं, आपसे मेरी बात होती है, आप कहते हैं हाय सर, हाउ आर यू डूइंग? मैं कहता हूँ आई एम डूइंग फाइन, थैंक यू, व्हाट अबाउट यू? और आप कहते हैं आई एम डूइंग फाइन टू सर, थैंक यू सो मच। और हमारे बीच में वी आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, हमारे बीच में एक कॉन्वर्सेशन चल रही है। थोड़ी देर में आप ये नोटिस करते हैं कि जिस कमरे में हम बात कर रहे हैं वहां पर बहुत सारे मच्छर हैं और आप कहते हैं वेल सर देयर आर सो मेनी मॉस्किटोज हियर। ऐसा आप कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मच्छर हैं। और तब मैं आपसे कहता हूँ इनफैक्ट दिस विंडो इज ब्रोकन एंड द मॉस्किटोज आर कमिंग इन फ्रॉम हियर। एक्चुअली ये विंडो, ये खिड़की टूटी हुई है और यहाँ से मच्छर अंदर आ रहे हैं। तो जब मैंने आपसे कहा एक्चुअली दिस विंडो इज ब्रोकन, तो आपने क्या समझा मेरी बात से? यही समझा ना कि ये खिड़की टूटी हुई है इसलिए मच्छर अंदर आ रहे हैं। आपने ये तो नहीं समझा ना कि ये खिड़की तोड़ी जाती है इसलिए मच्छर अंदर आ रहे हैं। तो यहां पर मैंने जो सेंटेंस कहा उसका सीधा सा सेंस है ये खिड़की टूटी हुई है। ठीक है, अब आ जाते हैं सिनेरियो नंबर 2 पे, जो कि है ये खिड़की तोड़ी जाती है। लेट्स से आई एम अ पुलिस ऑफिसर। मान लेते हैं कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, एक घर में चोरी हुई है, मैं वहां पर जाता हूं। मैं ये नोटिस करता हूं कि पिछले 6 महीने में 3 बार इस घर में चोरी हो चुकी है। तीसरी बार आ रहा हूं मैं, दिस इज द थर्ड टाइम व्हेन आई एम कमिंग हियर। तीसरी बार है जब मैं यहां आ रहा हूं। मैं अपने कलीग से कहता हूं द पैटर्न इज द सेम, बिल्कुल सेम पैटर्न है। दिस विंडो इज ब्रोकन, द थीफ कम्स इन, टेक्स द स्टफ एंड रन्स अवे। इस खिड़की को तोड़ा जाता है, चोर अंदर आता है, सामान उठाता है और भाग जाता है। तो हर बार पैटर्न देखो बिल्कुल सेम है, दिस विंडो इज ब्रोकन। जब मैं ये कहूंगा अपने कलीग को तो वो क्या समझेगा? यही तो समझेगा ना कि इस खिड़की को तोड़ा जाता है। वो ये तो नहीं समझेगा ना कि ये खिड़की टूटी हुई है। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं कि जब भी मैं आता हूं, तीसरी बार हो गया, दिस इज द थर्ड टाइम, एवरी टाइम दिस विंडो इज ब्रोकन देन द थीफ कम्स इन। इस खिड़की को तोड़ा जाता है, फिर चोर अंदर आता है। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि सेंटेंस का मतलब क्या है। मुझे उम्मीद है अब आप समझ पा रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के मतलब दोनों सही हैं, लेकिन किस सिचुएशन में बोला गया है उस पर डिपेंड करेगा कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या निकलता है। ये भी एक बड़ा कॉमन डाउट है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में है। मैं खेल सकता था पर मैंने खेला नहीं, इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाए? आई कुड प्ले, मैं खेल सकता था बट आई डिडंट, पर मैंने नहीं खेला। या फिर इस तरीके से आई कुड हैव प्लेड बट आई डिडंट, आई कुड हैव प्लेड, मैं खेल सकता था बट आई डिडंट, पर मैंने नहीं खेला। अब देखिए, ये बात मैंने जब आपको कुड हैव समझाया था तो बताई थी। ये बात मैं अभी आपको बताऊंगा अभी कैसे बताई थी, कहां पर बताई थी। लेकिन थोड़ा सा बेसिक फर्क आप समझिए। जब हम काबिलियत की बात करते हैं, एबिलिटी की, ऐसे में हम कुड का यूज करते हैं सकता था के लिए। ये कॉमन प्रैक्टिस है। पहले तो इस चीज को हम समझ लेते हैं। जब हम काबिलियत की बात करते हैं, एबिलिटी की, एबिलिटी का मतलब ये होता है मैं खेल सकता था, यानी मैं काबिल था खेलने में, मुझे तो आता है फुटबॉल खेलना, मैं खेल सकता था पर मैंने खेला नहीं। अब कई रीजन हो सकते हैं, बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, मैं ठीक नहीं था, या आई हैड सम वर्क एट होम, मेरे पास घर में कुछ काम था, इस चक्कर में मैंने नहीं खेला। पर मैं खेल सकता था, यानी मुझे खेलना आता था, काबिलियत थी मेरे अंदर। ठीक है। और दूसरा केस क्या है? मैं खेल सकता था पर मैंने खेला नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। एक तरह का दुख है मेरे को, खेद है मेरे को, रिग्रेट है मेरे को। मैं खेल सकता था, मैंने क्यों नहीं खेला? मैं खेल सकता था पर मैंने खेला नहीं, मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। कुछ इस तरह का सेंस। ठीक है। आप पछता रहे हैं उस बात को लेके। हो सकता है अगर आप उस दिन खेल लेते
सिलेक्टर आपको देखते, सिलेक्टर आपको सिलेक्ट कर सकते थे, क्योंकि उस दिन जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, जिन प्लेयर्स ने, उनको वो नेशनल टीम के लिए कुछ बच्चों को, कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया। तो आपके मन में खेद हो गया ना, रिग्रेट हो गया ना कि अरे उस दिन मैंने नहीं खेला, बताओ मैं खेल सकता था पर मैंने खेला नहीं। तो जब रिग्रेट की फीलिंग हो, ऐसे में हम यूज करते हैं कुड हैव का। ये एक जनरल प्रैक्टिस है। कुड हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये बात मैंने कब बताई थी, देख लेते हैं। हम इस समय इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नोट्स में हैं और हमने डे 29 में, हम हैं 252 नंबर पेज में, चलते हैं 252। ये देखिए डे 29 के नोट्स। इसमें सबसे पहले हमने कुड के बारे में पढ़ा था। कुड के केस में एक तो हमने सकता है के लिए देखा था, लेकिन दूसरा सिनेरियो क्या था, देखिए, सकता था या पाता था। तो जिस तरह से प्रेजेंट में सब्जेक्ट की किसी एबिलिटी के बारे में बात बताने पर कैन का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह से पास्ट में सब्जेक्ट की किसी एबिलिटी के बारे में बताने पर कुड का प्रयोग किया जाता है, या फिर वॉज वर्ब के साथ एबल टू का प्रयोग। ये बात मैंने आपको वीडियो में भी समझाई थी, नोट्स में भी ये बताया था मैंने आपको, एग्जाम्पल्स भी दिए हैं बहुत सारे। मैं पिछले साल बहुत अच्छा फुटबॉल खेल सकता था। अब यहां पर क्या आ रहा है, देखिए, सकता था। सकता था की जगह मैं पाता था भी तो बोल सकता हूं। मैं पिछले साल बहुत अच्छा फुटबॉल खेल पाता था, यानी मेरे अंदर काबिलियत थी, एबिलिटी थी। एबिलिटी इन पास्ट की बात हो रही है। आई कुड प्ले फुटबॉल वेरी वेल लास्ट ईयर। दूसरा विकल्प भी है, आई वॉज एबल टू प्ले फुटबॉल वेरी वेल लास्ट ईयर। लेकिन यहां पर कुल मिलाकर बात क्या हो रही है, सकता था या पाता था, यही सेंस है। और जब प्रेजेंट में होती है एबिलिटी, मैं खेल सकता हूं, तो आई कैन प्ले या आई एम एबल टू प्ले। तो प्रेजेंट में कैन और पास्ट में कुड का यूज। तो कुड के कई सारे यूज हैं, बहुत सारे यूज हैं। उनमें से दूसरे नंबर का सिनेरियो मैंने आपको जो बताया था वो था सकता था। अब आ जाते हैं कुड हैव। ये देखिए, कुड हैव में, कुड हैव का जो पहला सिनेरियो है उसमें भी देखिए सकता था है, लेकिन क्या लिखा है, हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब है एक कल्पना मात्र, कि ऐसा कर सकते थे लेकिन सब्जेक्ट ने किया नहीं। इस तरह के वाक्यों में अक्सर मन में एक खेद सा होता है, एक रिग्रेट होता है कि ये काम कर सकते थे पर किया नहीं। जैसे हम उस दिन एक दूसरे की मदद कर सकते थे, वी कुड हैव हेल्प्ड ईच अदर दैट डे। हमने किया नहीं, बड़ा दुख है इस बात का कि उस दिन हम एक दूसरे की मदद कर सकते थे। ये एक हाइपोथेटिकल केस है कि कर सकते थे, अब तो किया नहीं ना, ये बात तो वापस कभी अब हो नहीं सकती। आप मुझे इस बारे में बता सकते थे, यू कुड हैव टोल्ड मी अबाउट इट। आपने बताया क्यों नहीं, इस बात का मुझे दुख है। अगर आप बता देते तो मैं आपकी मदद कर देता और ये जो अब हो गया वो नहीं होता। हो सकता है आपके साथ कोई बड़ी घटना हो गई, मान लीजिए आपको कुछ पैसों की जरूरत थी, लेकिन आपने मुझे उस बारे में बताया नहीं, मैंने भी आपकी मदद की नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पता नहीं था, और अब देखिए आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो आप मुझे इस बारे में बता सकते थे, यू कुड हैव टोल्ड मी अबाउट इट। तो यहाँ एबिलिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक दुख है, खेद है, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कल्पना कि उस दिन ऐसा हो सकता था पर हुआ नहीं, उस बात का खेद है। तो आपने देखा कि हर सेंटेंस को बनाने के पीछे एक लॉजिक होता है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर मैं इस सेंटेंस को कहीं पे लिखा हुआ देखूं और कोई मुझे कहे कि इसे ट्रांसलेट कर दो, तो मैं दोनों तरीके से ट्रांसलेट कर सकता हूं। सही है ना, आई कुड प्ले बट आई डिडंट, या आई कुड हैव प्लेड बट आई डिडंट। क्योंकि लिखे हुए सेंटेंस से एक्सप्रेशन का पता नहीं चलता, लेकिन अगर इस सेंटेंस को बोलने का अंदाज मुझे बताया जाए, सिचुएशन में, किस सिचुएशन में बोला जा रहा है, ऐसे में मैं बता सकता हूं कि कौन सा वाला सेंटेंस फिट होगा। अगर वो एबिलिटी की बात करेगा कि यार मेरे को तो खेलना इतना अच्छा आता है, बताओ मैं खेल सकता था पर मैंने खेला नहीं, तो यहां पर तो एबिलिटी की बात हो रही, आई कुड प्ले बट आई डिडंट। और अगर वो व्यक्ति मुझसे ऐसे कह रहा है कि अरे यार बड़ा दुख है, क्या गलती कर दी, मैं खेल सकता था पर मैंने खेला नहीं, अब देखिए यहां पर रिग्रेट आ रहा है, आई कुड हैव प्लेड बट आई डिडंट। रिग्रेट की फीलिंग है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि दोनों डाउट आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।